अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 15 दिसंबर है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं। इस वक्त दुनिया की नजरें मिडल ईस्ट पर टिकी हुई है। सीरिया की सड़कों से उठता फ्री फिलिस्तीन का नारा है। गजा में सीजफायर की खुली खिलाफ वर्जी है और आईएस की नई दहशतगर्दी हो या कब्जे के खिलाफ मुकावमत का ऐलान हो। आज हम लाए हैं मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम और जमीनी हकीकत बताने वाली खबरें। वो खबरें जो अक्सर गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता, पर पल पल न्यूज आपको हर बारीकी दिखाता है। जहां पहली खबर देख सकते हैं, सीरिया में फ्री फिलिस्तीन की गूंज, देर जोर की फौज परेड में इजराइल के खिलाफ खुला पैगाम। दोस्तों, सीरिया के देर अज़ोर शहर से एक बेहद अहम और सख्त पैगाम सामने आया। फौजी परेड के दौरान सीरियन अल-शरा रेजिम के समर्थकों ने खुलेआम फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और गजा के साथ अपनी यकजहती दिखाई है। इस दौरान अल-शरा ने साफ लफ्जों में कहा कि इजरायली फौज को गोलान हाइट्स और माउंट हरमेन से पूरी तरह पीछे हटना होगा। सीरिया का कहना है कि इलाके उनकी खुद मुख्तारी का हिस्सा हैं और किसी भी किस्म की कब्जा पॉलिसी कबूल नहीं की जाएगी। देर अज़ोर की सड़कों से उठा यह नारा फिलिस्तीन जिंदा है और मुकावमत जारी रहेगी। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, एक मुस्लिम हीरो ने बचाई कई जाने। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में मौजूद बॉन्डी बीच से आज ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक मुस्लिम हीरो बनकर कई लोगों की जान बचा ली। तेज लहरों और खतरनाक हालत के बीच यह शख्स बिना अपनी जान की परवाह किए उतरा और एक एक कर लोगों को महफूज बाहर निकाला। चश्मदीदों के मुताबिक हालत बेहद नाजुक थे, लेकिन इस हीरो की हिम्मत और हौसले ने बड़ा हादसा टाल दिया। बेंडी पे रेस्क्यू नहीं था, यह इंसानियत की वो मिसाल थी जो पूरी दुनिया को सलाम करने पर मजबूर कर देती है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, एम्स्टर्डम में कंसल्ट पर हमला। दोस्तों, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से एक चिंताजनक खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हनुक्का कॉन्सर्ट के दौरान हमला हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद यहूदी समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर किसी मुल्क में अल्पसंख्यकों की हिफाजत पुख्ता नहीं हो पाती तो सरकारों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वहीं सोशल मीडिया पर अलग अलग राय सामने आ रही है, जहां कुछ लोग बेहतर सुरक्षा इंतजामात की मांग कर रहे हैं तो कुछ सुरक्षित देशों में हिजरत की बात भी कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और हालत पर नजर रखी हुई है। सबसे अहम सवाल यही है, क्या हर मुल्क अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहा है? वहीं आप चौथी खबर देखिए, सीरिया में आईएस का एक और खूनी हमला। दोस्तों, सीरिया से एक बार फिर दहशतगर्दी की खबर सामने आई है। आईएस ने इस बार इदलिब प्रांत के दक्षिण पूर्व इलाके मारलत अल नोमान के पास सुरक्षा बलों की रेड पेट्रोलिंग पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 4 सीरियन सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए, जबकि एक जवान जख्मी बताया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कल ही पलमायरा के करीब आईएस आतंकी ने 3 अमेरिकी नागरिकों और 2 सीरियन सुरक्षा कर्मियों की जान ले ली थी। लगातार हो रहे इन हमलों ने एक बार फिर सीरिया में अमनो अमान और सुरक्षा हालात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तफ्तीश जारी है और हालत पर नजर रखी जा रही है। वहीं आप पांचवी खबर देखें, कादिरोव बोले इक्तदार से थक चुका हूं, लेकिन पुतिन चाहे तो कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, चेचनिया के मजबूत नेता रमजान कादिरोव ने एक अहम बयान दिया है। कादिरोव का कहना है कि वो अब इक्तदार यानी सत्ता से थक चुके हैं और जरूरत पड़ी तो पद छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनसे बने रहने को कहें और अवाम का भरोसा उनके साथ हो तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। कादिरोव का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब रूस और चेचन्या की सियासत में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब सबकी नजर इस पर है कि पुतिन और जनता इस बयान पर क्या रुख अपनाते हैं। वहीं आप छठी खबर देखिए, सिडनी के बॉन्डी बीच पर हमले में तुर्की ने सख्त निंदा की। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए मास शूटिंग को लेकर तुर्की ने कड़ी निंदा की है और इसे आतंकी हमला करार दिया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से ताजियत जाहिर की और जख्मी लोगों की जल्द
से जल्द सेहतयाबी की दुआ की। साथ ही तुर्की ने दोहराया कि वो आतंकवाद की हर शक्ल के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और इस पर किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। तुर्की का साफ पैगाम है, चाहे हमला कहीं भी हो, आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, ईरान ने की सख्त निंदा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक यहूदी जश्न को निशाना बनाकर किए गए खूनी हमले पर ईरान ने कड़ी निंदा की है। इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई है, जिससे पूरी दुनिया में सदमे का माहौल है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि हम सिडनी में हुए इस हिंसक हमले की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी और बेगुनाह इंसानों का कत्ल चाहे कहीं भी हो, हर सूरत में नामंजूर है। ईरान ने साफ किया कि इंसानी जान की हिफाजत सबसे ऊपर है और आतंकवाद की किसी भी शक्ल को दुनिया को मिलकर रद्द करना होगा। वहीं आप आठवीं खबर देखें, न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में एक अहम पिकेट और रैली का ऐलान किया गया है। विद इन ओवर लाइफ टाइम और वावोग संगठनों ने यह प्रदर्शन सोमवार 15 दिसंबर शाम 4 बजे यूके कॉन्सुलेट सेकेंड एवेन्यू बाहर तय किया। यह प्रदर्शन उन 8 ब्रिटेन बेस्ड फिलिस्तीनी सियासी कैदियों के हक में है जो पिछले 43 दिनों से भूख हड़ताल पर है। इन्हें फिल्टन 24 के नाम से जाना जाता है। इन कैदियों का आरोप है कि उन्होंने ब्रिटेन की तरफ से इजरायली हथियार सप्लाई का विरोध किया, खासतौर पर एल्बिट सिस्टम के जरिए, जिनका इस्तेमाल गजा में आम फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमले में हुआ है। बिना मुकदमे के 1 साल से ज्यादा वक्त से कैद इन लोगों में कई की तबीयत बेहद नाजुक है और कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, इजरायली कब्जा फौज ने शेख मोहम्मद आयश को गिरफ्तार किया। दोस्तों, कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों से एक अहम खबर सामने आई। इजरायली कब्जा फौज ने शेख मोहम्मद आयश को गिरफ्तार किया है। शेख मोहम्मद आयश फतवा काउंसिल के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें इलाके से एक मजहबी और इल्मी शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गिरफ्तारी बिना किसी साफ इल्जाम के की गई है, जिसके बाद फिलिस्तीनी हलकों में गहरी चिंता और नाराजगी देखी जा रही है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि मजहबी रहनुमाओं और सियासी शख्सियतों की ऐसी गिरफ्तारियां हालत को और तनावपूर्ण बना रही हैं। फिलहाल शेख आइस की हालत और उनके ठिकाने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, ईरान का खुला पैगाम, हिजबुल्लाह के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। दोस्तों, ईरान से एक अहम सियासी बयान सामने आया है। ईरान के इस्लामी जमहूरिया के रहबरे इनकलाब के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार अली अकबर विलायती ने तेहरान में हिजबुल्लाह के नुमाइंदे अब्दुल्ला सफीउद्दीन से मुलाकात की। इस दौरान विलायती ने साफ कहा कि ईरान हिजबुल्लाह का पुरजोर समर्थन करता रहेगा, जो मुकावमत की अगली कतारों में खड़ा है। उन्होंने हिजबुल्लाह को जबहे मुकावमत का मजबूत स्तंभ करार दिया है। वही सफीउद्दीन ने कहा कि हिजबुल्लाह आज पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और लेबनान की सरजमीन और अवाम की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी को तैयार है। उन्होंने 2 टूक कहा, हिजबुल्लाह किसी भी हाल में अपना हथियार नहीं छोड़ेगा। ईरान ने एक बार फिर यह दोहराया कि वो लेबनान की हुकूमत, अवाम और मुकावमत के साथ है और साथ ही दूसरे मुल्कों के आंतरिक मामलों में दखल न देने की नीति पर कायम है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, गजा सीजफायर उल्लंघन पर सना की चेतावनी। दोस्तों, सना हुकूमत की विदेश मंत्रालय ने आज एक सख्त बयान जारी किया है। बयान में साफ कहा गया है कि इजरायली कब्जा गजा में सीजफायर की बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा है। ताजा मामला कसाम ब्रिगेड के कमांडर राइद सईद सद को निशाना बनाए जाने के बाद किया गया है।
सना का कहना है कि कब्जा ना तो इंसानी मदद के दाखिल पर अमल कर रहा है और ना ही गजा पर हमले और घेराबंदी खत्म हुई है। बयान में यह भी कहा गया कि गजा में आम नागरिक जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं अब भी रोजाना जान गंवा रहे हैं। इनके अलावा वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा, घर ढहाने और सेटलमेंट योजनाओं पर भी चिंता जताई गई है। सना ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से यह मांग की है कि सीज फायर समझौते को पूरी तरह लागू कराया जाए और इंसानी मदद बिना रुकावट पहुंची जाए। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। कसाम ने राइद सईद सद की मौत की पुष्टि की। दोस्तों, गजा में एक अहम खबर सामने आई। कसाम ब्रिगेड जो हमास की फौजी शाखा है, उसने बयान जारी कर अपने वरिष्ठ कमांडर रायद सईद सद, जिन्हें अबू मुआजा कहा जाता था, उनकी मौत का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि घटना एक लक्षित हमले में हुई। कसाम का कहना है कि यह हमला सीज फायर समझौते का खुला उल्लंघन है। बयान में दावा किया गया कि रायद सईद सद संगठन के फौजी निर्माण ढांचे से जुड़े अहम रोल में थे। इसी बयान में यह भी कहा गया कि गजा पर जारी हमलों को लेकर अमेरिका और दूसरे मध्यस्थों पर जिम्मेदारी डालते हुए कड़ी आपत्ति जताई गई है। वहीं हमास ने भी अलग बयान में इस घटना पर शोक जताया और कहा कि हालत अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल जमीन पर हालत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नजर भी बनी हुई है। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।